सभी को नमस्ते नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा छठवीं। पुस्तक का नाम है पल्लव। ठीक है, तो पल्लव का यह पाठ है 2, जिसका नाम है 3 दोस्त। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पाठ बड़ा है तो आप सभी जो है ना इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे। यदि आपको वीडियो देखने में थोड़ी सी क्वालिटी कम लगे तो आप अपनी बुक निकाल कर भी देख सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वह सुन सकते हैं, क्योंकि कहानी सुनने से पढ़ने से ज़्यादा सुनने में अच्छी लगती है और जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और मैं हूँ जय नारायण शर्मा और आपको यह पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट 2। तो प्रस्तुत कहानी में 3 दोस्तों के माध्यम से यह बताया गया है कि आपस की मित्रता एवं विश्वास किस प्रकार उनकी रक्षा करता है तथा आपसी फूट के कारण कैसे तीनों नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ का जो प्रारंभिकता है वो यहाँ से है कि सुनहरा सुनहरा मुर्गा अपनी तरह का एक ही था, इसलिए बहुत से कसाईयों की नज़र उस पर थी। काला बंदर भी अपनी तरह का एक ही था, इसलिए बहुत से चिड़ियाघर के लोग उसे पकड़ पाने की कोशिश में थे। लाल अमरूद के पेड़ पर पूरे पूरे लाल अमरूद उगते थे, उस जैसा कोई दूसरा पेड़ वहाँ नहीं था, इसलिए फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को उसके अमरूदों का लालच था। पर उन तीनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बना रखी थी कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। जब कोई कसाई मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो पेड़ उसे लुभाने के लिए 2-3 पके अमरूद नीचे टपका देता। उन अमरूदों की खुशबू ही ऐसी थी कि कसाई पहले अमरूद चखने में लग जाता। उस बीच बंदर 2-1 कच्चे अमरूद तोड़कर इस तरह उसके सिर का निशाना बनाता कि कसाई अपना होश भूल जाता है ना। फिर क्या होता है आगे, आखिर जब वह ऊपर की तरफ देखता तो बंदर मुर्गे को पीठ पर बिठाए मुंह बिचकाता नजर आता। वह हार कर वहाँ से चलने लगता तो उसे पता चलता कि उसका थैला भी गायब है। थैला उसके औजारों समेत पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर लटक रहा होता। साथ ही पेड़ साए साए करता उसकी हालत का मजा ले रहा होता। बच्चों, इस प्रकार से ये कहानी आप इसको ध्यान से सुनिए और आगे अगले पेज पर हम पढ़ते हैं, अगले पेज पर बढ़ते हैं। जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तब पेड़ उसे अपनी पत्तियों और शाखाओं में छिपा लेता, किसी की उस पर नजर ही नहीं पड़ती। नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ा कर इतनी धूल उड़ा देता कि उनके लिए वहाँ खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो जाता। आखिर वे वहाँ से हटने लगते तो पेड़ अपने सबसे पिलपिले अमरूद नीचे टपका कर उन्हें फिसला देता। वे किसी तरह गिरते पड़ते वहाँ से लौटते तो उन्हें पता चलता कि उनका बंदर पकड़ने का जाल मुर्गे की चोंच में है और मुर्गा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पीछे से मुर्गे की बांग सुनाई दे जाती है। कुकड़ू कू ऐसी बांग, मतलब वो जैसे मुर्गा बोलता है, लगता जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा हो। इसी तरह जब फलवाले या स्कूल के बच्चे पेड़ के अमरूद तोड़ने के लिए आते तब पहले उनका सामना बंदर से होता। बंदर इस तरह उनके इर्द गिर्द चक्कर काटता और उन्हें डराता धमकाता कि उनका पेड़ के नजदीक जाने का हौसला ही न पड़ता। अगर उन लोगों के पास अपना कोई खाने पीने का सामान होता तो उसे भी वह चट कर जाता। मौका लगने पर किसी के बाल नोच देता, किसी के कान उमेट देता। फिर भी वे लोग पेड़ के नज़दीक पहुंच जाते तो वहां उन्हें मुर्गा बेजान सा तड़पता नजर आता। मुर्गे की चोंच एक अमरूद में होती, जैसे कि अमरूद खाकर ही उसकी यह हालत हुई हो। लोग बीमारी के डर से अमरूद तोड़ने का इरादा छोड़कर वहां से लौट पड़ते। लौटते हुए यह और पता चलता कि अमरूदों के लिए जो टोकरी साथ लेकर आए थे वह बंदर के सिर पर है और बंदर एक मस्खरे की तरह आवाजें पैदा करता पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ टांगे हिला रहा है। इस तरह वे मजे में दिन काट रहे थे कि एक दिन खूब काली घटा घिर आई। पहले मूसलाधार वर्षा हुई,
फिर ओले पड़ने लगे। जब उन तीनों ने साथ मिलकर अपना अपना बचाव करने की योजना बनाई थी, तब इस दिन की बात नहीं सोची थी। पेड़ अपनी जगह परेशान था ओलों से, उसके सब अमरूद नष्ट हुए जा रहे थे। बंदर का अपनी जगह भीग भीग कर बुरा हाल था, ऊपर से ओलों की मार उसकी जान ले रही थी। मुर्गी की अपनी जगह खस्ता हालत थी, वर्षा से भारी होकर उसके पंख ही नहीं खुल पा रहे थे, ऊपर से ओलों की झड़ी उस पर गोलियां दाग रही थी। ये दोनों छुटकू किसी काम के नहीं, पेड़ ने झल्ला कर सोचा। मैंने आज तक हर मुसीबत में इनकी जान बचाई है, पर आज मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो इन्हें अपनी अपनी पड़ी है। एक बार मेरा हाल तक नहीं पूछा, मदद करना तो दूर रहा। मैंने भी क्या साथी चुन रखे हैं। बंदर ने ठंड से कांपते हुए अपने से कहा, एक पेड़ है जो जमीन में गड़ा होने की वजह से सुरक्षित है, दूसरा पक्षी है जिसे आकाश में उड़ सकने के कारण कोई खतरा नहीं है। आज तक मुझसे तो ये अपनी रखवाली कराते रहे हैं, पर आज मुझ पर इतनी सख्त मुसीबत पड़ी है तो दोनों चुपचाप ताकते हुए मजा ले रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। बंदर का और पेड़ का तो हमेशा का साथ है। मुर्गे ने त्योरी डाले हुए मन में कुड़कुड़ाना शुरू किया। मैं क्यों बेवकूफ़ बनकर इन दोनों के बीच फंसा हूँ। आज तक मैं तो इनकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझता आया हूँ, पर आज जब मेरी जान पर बनी है तब दोनों को जैसे मेरा पता ही नहीं है। मज़े से बारिश में नहा रहे हैं और मेरी बात तक नहीं पूछ रहे। तीनों इतने नाराज थे कि आपस में उन्होंने बात तक नहीं की। पेड़ चुपचाप अपने अमरूद नष्ट होते देखता रहा, बंदर चुपचाप ठठुरता रहा और मुर्गा चुपचाप उड़ता रहा। देखिए बच्चों, ये तीनों आपस में मन में ही सोच रहे हैं, है ना। तीनों आपस में मन में सोच रहे हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे हैं। थोड़ी देर में ओले थम गए, बारिश भी रुक गई, पर तीनों में फिर भी कोई बात नहीं हुई। पेड़ को चिढ़ हो रही थी कि उसके इतनी बारिश झेलने के बाद भी बंदर उस पर बोझ बनकर लटका है। मुर्गा उसके तने से अपने पंख खुजला रहा है। बंदर को गुस्सा आ रहा था कि उसे तो ठंड के मारे सन्नीपात हुआ जा रहा है, और पेड़ है कि अब भी उस पर बूंदे टपका रहा है। मुर्गा है कि अब भी पंखों से छींटे ऊपर उड़ा रहा है। मुर्गे को कुढ़न हो रही थी कि पानी की मार से उसका तो जिस्म जवाब दे रहा है, और पेड़ ने जरा सी भी जमीन उसके लिए सूखी बचा कर नहीं रखी। बंदर तो इतना तक नहीं हो रहा कि उसे वहाँ से किसी और सुरक्षित जगह पर ही पहुँचा जाए। अगले रोज तक पेड़ की टहनियाँ सूख गईं, बंदर का जिस्म सूख गया, मुर्गे के पंख सूख गए, फिर भी तीनों ने आपस में कोई बात नहीं की। पेड़ सोचता रहा, अब आए इन दोनों पर कोई मुसीबत तो देखूंगा, अपने को कैसे बचाते हैं, मैं अब इनकी कोई मदद नहीं करने का। बंदर भी यही सोचता रहा, मुर्गा भी यही सोचता रहा। उसी रोज एक कसाई आया, वह मुर्गे की तरफ बढ़ा तो पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए। ना बंदर ने मुर्गे को अपनी पीठ पर लिया, ना ही कसाई का थैला उड़ाया। मुर्गा कसाई के थैले में बंद हो गया तो दोनों ने सोचा, अब पता चलेगा। बड़ा मुर्गा बना फिरता था। कसाई मुर्गे को लेकर चला गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगली लास्ट पेज है, यह जो है ना अपने पाठ का, और पेज नंबर है ये 17। ठीक है, तो अगले रोज चिड़ियाघर से लोग आए, उन्होंने बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो पेड़ चुपचाप दूसरी तरफ मुँह किए रहा। बंदर उसके ऊपर की टहनी की तरफ लपका तो पेड़ ने वह टहनी ही टूट जाने दी। थोड़ी देर में बंदर जाल में था और चिड़ियाघर के लोग उसे घसीटते हुए लिए जा रहे थे। पेड़ ने उसकी यह हालत देखी तो मुस्कुरा दिया। मन में उसने सोचा, अब रात दिन पिंजरे में रहना पड़ेगा तो इसे होश आएगा। बड़ा बंदर बना फिरता था। उसके अगले रोज बहुत से लोगों ने पेड़ को घेरा डाल लिया। पेड़ ने सहम कर देखा कि उनके पत्थरों और डंडों का कोई जवाब उसके पास नहीं है। ताड़ ताड़ ताड़
थोड़ ताड़ 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 लगे तड़ तड़ कुछ भी कह सकते हैं। थोड़ी ही देर में उसके सारे अमरूद झाड़ लिए गए। फिर किसी ने कहा कि पुराना पेड़ है, इसे काट कर इसकी लकड़ी जलाने के काम में लानी चाहिए। एक आदमी के पास कुल्हाड़ी थी, बस उसी समय पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर में अमरूद टोकरियों में भर कर जा रहे थे और पेड़ की लकड़ियां लोगों के कंधों पर लदकर एक गिलहरी वहीं रहती थी। मुर्गे, बंदर और पेड़ की आपसी योजना और एकता पर यह चकित हुआ करती थी। उसने मुर्गे और बंदर के बाद पेड़ को इस हालात में जाते देखा तो लंबी उसांस यानी सांस के साथ मन में बोली, जा रहा है यह भी लोगों का चूल्हा जलाने। बड़े दोस्त बने फिरते थे। अब देखिए बच्चों, हमको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमको इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे मध्य में अगर थोड़ा सा वाद विवाद हो भी जाए, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो भी जाए, तो वह मन मुटाव 1-2 दिन का रह जाना चाहिए। यदि किसी से कुछ गलती होती है तो उस गलती को आप जो है 1-2 दिन के लिए नज़रअंदाज कर दो, या 1-2 दिन के लिए अनबोले हो जाओ, एक दूसरे से बोलो मत, पर एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमको मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। यदि हम एक साथ हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यदि हम बिखर गए तो हमें कोई भी कभी भी और कहीं पर भी मात दे सकता है। इसलिए बच्चों, हमको इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमको सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे मन बीच में कुछ खटास आती है, कुछ मनमुटाव होता है, तो उस मनमुटाव को 2-4 दिन अनबोले रहकर उसको शांत कर देना चाहिए और फिर एक हो जाना चाहिए। मुसीबत में हमें हरदम एक दूसरे का साथ देना चाहिए। देखिए बच्चों, यदि एक साथ एक टोकरी में 10 से 15, 20 या 25 या 2-5 बर्तन भी रहेंगे, तो बर्तन जब साथ में रहते हैं तो थोड़े बहुत तो खटकते ही हैं, उनकी आवाज़ तो थोड़ी बहुत आती ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बर्तन एक दूसरे को मार दें। इसलिए हमको सबको मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और बच्चों, आप इस पाठ को फिर अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप बार बार इसको पढ़िए, सुनिए। अगर पढ़ने में नहीं आता है तो सुनने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। चूँकि वीडियो बड़ी बन जाती है, लंबी बन जाती है, पाठ बहुत बड़े बड़े हैं हिंदी के, तो आप समझ लीजिएगा। जिनके पास पुस्तक नहीं है वह सुनिएगा, जिनके पास पुस्तक है वह देख कर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। इसकी अगली वीडियो में हम आपको इसके प्रश्न उत्तर लेकर आते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। और बस एक बात हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर किया करो बच्चों, ताकि पता चले कितने व्यू हो गए हैं और कितने बच्चों ने लाइक कर दिया, मतलब कितने बच्चों ने देख लिया है। लाइक से और व्यू से समझ में आ जाता है। तो सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।